साथियों, मैं हूं आपका अपना सौर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th की जो फिजिक्स चल रही है वो विद्युत धारा नाम का जो हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था, तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध कब बढ़ सकता है और किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध कब घटता है। इन्हीं समस्त चीज़ों पर आज हम लोग जानकारी लेते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हो सकती हैं। तो बच्चों पहली बात हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। इस सब चीज़ों की हमको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों पहली बात अगर हम लोगों से ये देख करके चलेगा कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहले ध्यान से समझ करके चलना कि प्रतिरोध की निर्भरता। मैं जो हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ से आज की हमारी हेडिंग चल रही है कि प्रतिरोध की निर्भरता। तो बच्चों आज का ये पहला हमारे पास में हेडिंग है, यहाँ से ये हमको कह रहा है कि प्रतिरोध की निर्भरता। बच्चों ध्यान से देख करके चलना कि यहाँ से इसे चाहे बच्चों प्रतिरोध बोलो या तो बोल चलो प्रतिरोधक की निर्भरता। इसका मतलब ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। नंबर 1 मैंने बोल दिया, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। बच्चों ध्यान देना, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना ज़्यादा होगा और उस चालक तार का प्रतिरोध कितना कम होता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चालक तार कितना ज़्यादा लंबा है हमारे पास में। ठीक है, तो पहली एक बात आप लोग ये समझ लेना, हमने कहा कि जैसे चालक तार की लंबाई पर कैसे प्रतिरोध डिपेंड करेगा। जी हाँ, और दूसरा जो हमारे पास में प्रतिरोध डिपेंड करता है कि क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। बच्चों किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। और तीसरा हमारे पास में जो प्रतिरोध डिपेंड करता है वो तापमान के ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है कि किसी चालक तार का कितना ज़्यादा तापमान होता है। तापमान यदि ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यदि चालक तार के तापमान को कम कर देते हैं तब उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि सर क्या होगा। फिर उसके बाद एक चीज़ पर और डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर डिपेंड करेगा? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। बच्चों ये यदि 4 हेडिंगों आपको याद हैं, मैं समझा दूंगा, इसको समझने और समझाने की गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन पहले ये बात बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर वो निर्भर करता है। तो नंबर 1 टॉपिक यहीं से आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं, समझते चलना। तो आप हमको ये बताइए, तो हमने कहा कि एक हमारे पास में चालक तार है, ये चालक तार हमने कहा कि इतना बड़ा है। ध्यान से देखना, एक चालक तार हमारे पास में है, इस चालक तार की लंबाई हमने 1 मीटर माना। और एक चालक तार है हमारे पास में, इस चालक तार की लंबाई मैंने कितना माना, 2 मीटर। और यही चालक तार है जिसमें सबकी मोटाई क्या है बच्चों, सेम है। और इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितना है, 3 मीटर में मान करके चलता हूँ। तो हमने कहा कि बताओ अगर मैं यहाँ से करंट देना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से करंट देना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने 5 एम्पियर की करंट दिया, तो इस सिरे पर जो हमको मिलेगा वो 5 एम्पियर की करंट मिलेगी। अगर यहाँ से मैं करंट देता हूँ 5 एम्पियर की, तो यहाँ पर इसके सिरे पर जो हमको करंट मिलेगा वो 4 एम्पियर की करंट मिलती है। इसका मतलब इस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा कहाँ गई भाई? इसका मतलब यहाँ पर जो हमने करंट दिया, यहाँ पर जो हमने करंट दिया उस करंट के मान को हमने देखा तो यहाँ पर हमको 4 एम्पियर का करंट मिला। इसका मतलब क्या होता है, तो 1 एम्पियर की खपत बीच में कहीं न कहीं ये तार खा गया। 1 एम्पियर का वोल्टेज जो था, 1 एम्पियर की जो धारा थी उसको खा गया। कौन खा गया सर? चालक तार इसको खा गया। हमने कहा कि मैं एक पतला मैं अगर तार ले लेता हूँ, अगर एक पतले तार को लेकर के, हमने कहा ये चालक तार है, अगर इस चालक तार के द्वारा मैं चाहूँ तो क्या मैं दिल्ली लाइट भेज सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा, मुझे
बहुत ज़्यादा करंट भेजनी पड़ेगी, तब जा कर के वहाँ पर एक बल्ब जल पाएगा। तो इसका मतलब यदि चालक तार बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कभी कभी गांव में होता है, यार तुम्हारे यहाँ वोल्टेज बहुत स्लो है क्या? कहते हैं हाँ भैया यहाँ पे खंभा बहुत दूर है ना, तो खंभा दूर है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज क्या आता है, बहुत ज़्यादा स्लो आता है। तो तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उतने ही ज़्यादा आपके घर में आने वाली लाइट क्या होती है, कम होती है। इसीलिए गाँव में हर जगह जगह पर क्या लगा दिया जाता है, ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। भारत सरकार जो लाइट देती है वो कौन सा होता है, 11,000 वोल्टेज होता है। तो उस ट्रांसफार्मर को लगा करके लाइट 11,000 तो घर में घुस नहीं सकती है, उस लाइट को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, उस करंट को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसीलिए हर गांव में एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है कि 11,000 वाली वोल्टेज को कम कर देता है, जो कि आपको 220 वोल्ट आप लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं। तो घरों वाली लाइट जो होती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की हमारे पास में ये लाइट होती है। चलिए अब एक बात ये और समझना होगा, अगर यहाँ से 5 एम्पियर का करंट मैंने भेज दिया इस चालक तार में 3 मीटर वाले में, तो हमको यहाँ पर जो करंट मिलता है कितने एम्पियर के मिला, 2 एम्पियर का करंट मिलता है। ध्यान से देखना, तो जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। क्या होगा, उस चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो कोई अगर हमसे ये पूछेगा किसी चालक तार का प्रतिरोध किस अनुक्रमानुपाती होता है, उस चालक तार की लंबाई के ऊपर। यदि लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो उस चालक तार के प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ते हुए चला जाता है। तो बच्चों इतना याद करके हमेशा रखना ना यार कि जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा किस पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। लंबाई यदि कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी कम होगा। लंबाई कम है तो इसके बीच में पूरा 5 एम्पियर का करंट मिला, यहाँ पर लंबाई मैंने ज़्यादा कर दिया तो इसमें जो करंट मिला, दिया तो मैंने 5 एम्पियर का, मिला कितने एम्पियर का, 4 एम्पियर का। यहाँ पर मैंने लंबाई को और ज़्यादा कर दिया, दिया तो मैंने 5 एम्पियर का करंट और मिला हमको कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट हमको मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बात तो समझ में आ गई, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना चीज़ें आप लोग याद करके चलना। तो गांव में ट्रांसफार्मर जगह जगह पर क्यों लगे रहते हैं, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? नहीं तो भारत सरकार किसी एक जगह पर जो खंभा होता है 220 वोल्ट वाला खंभा दौड़ा देती और दिल्ली में बैठ करके लाइट सप्लाई करती, मुंबई में बैठ करके सप्लाई करती। क्योंकि मैं तो 220 वाला वोल्ट दे रहा हूँ ना, और सबके घरों में जो वितरण हो रहा है पूरे खंभे में कौन कितने वोल्ट दौड़ रहा है, 220 वोल्ट दौड़ रहा है। यही रीजन होता है कि भारत सरकार वहाँ से 11,000 33,000 वोल्ट का करंट सप्लाई करती है, दौड़ाती है, और तुमको जा करके जो करंट मिलता है वो कितने मिलता है, 220 वोल्ट का मिलता है। आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार भी 220 वोल्ट का ही करंट वहां से दे रही है। वो आपके ट्रांसफार्मर ने कंप्रेस करके कम किया और कम करने के बाद में आपको कितने वोल्टेज का करंट दिया, 220 वोल्ट का करंट दिया। ये है। तो चालक तार की लंबाई कभी भी बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी चीज़ें आप लोग इसको याद करके चलना। ये अगर याद रहेंगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। अब ध्यान से देख करके चलना, ठीक है? चलिए भाई साहब, अब जैसे मैंने कहा एक छोटी सी पाइप है, इसी को उदाहरण मैं देता हूँ। एक छोटी सी पाइप है, यहाँ से एक गिलास मैंने पानी डाला तो पानी भक्कस यहाँ पर हमको पूरा एक गिलास मिलेगा। हमने कहा यहाँ से तुम अपने घर पे बैठे रहो और उसी पाइप में एक गिलास पानी आप लोग डालो, कहाँ पर बैठ करके, दिल्ली बैठ करके डालो। तो एक गिलास पनिया जाएगा तो पूरी एक गिलास पानी तो यहाँ से दिल्ली तक की अगर पाइप होगी ना तो एक गिलास पानी उस पाइपिए में चिपक जाएगा पूरा। तो इसका मतलब दिल्ली में तो पानी गिरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि पूरी पाइप में पानी एक गिलास चिपक गया है। तो पाइप की लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ से मैंने पानी डाला तो दिल्ली में पानी नहीं गिरा। तो ये लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। ये बात समझना। अब हमको कह रहे हैं कि प्रतिरोध क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है, सर हमको ये बता दीजिए। हमने कहा चलिए प्रतिरोध क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करेगा, पहले हम लोग ये समझते हैं। बाबू अगर कभी भी आपको ये जानकारी दें कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इस बात की हमको आप जानकारी दो। तो हमने कहा प्रतिरोध की निर्भरता जो क्षेत्रफल के ऊपर होनी चाहिए वो क्या होगा। आप लोग पहले इतना समझ करके रखो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। हमने कहा क्षेत्रफल का मतलब यहाँ
पास ये होगा, एक चालक तार है हमारे पास में इतना पतला है, एक चालक तार हमारे पास में इतना मोटा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और एक चालक तार हमारे पास में, आप लोग देख करके चलो, तो इतना ज़्यादा मोटा हमारे पास में चालक तार है। अब आप लोग हमको ये बताओ कि इतना ज़्यादा जो मोटा हमारे पास में चालक तार है, बोर्ड पर दिख रहा है सब चीज़ें कि नहीं? बाबू दिख रहा है कि नहीं? हाँ, सारी चीज़ें तो बोर्ड पर एकदम दिख रही हैं, साफ़ो साफ दिख रहा है। तो हमने कहा क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये तार बहुत ज़्यादा पतला है, ये तार और मोटा है, ये तार और मोटा है। इसका मतलब कभी आप लोग जो तार होता है घर में, जो वायर होता है, जो तार होता है, देखो हमने कहा कि एक तार को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सर क्या होगा। चलिए, देखो मैंने इस तार को काट लिया, यही तार है, इसको मैंने यहाँ से क्या किया? कट किया। अब बताओ, जब इस तार को मैं यहाँ पर बबू क्या करता हूँ? कट करूँगा, तो इसमें से जो मैं निकालूँगा, देखो इसका जो चालक तार होगा वो बहुत क्या होता है? पतला पतला होता है। देखो इसका जो यहाँ से चालक तार होगा ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा पतला पतला होता है। इसमें इतने बाल के बराबर ये जो चालक तार लगाया गया है, ये बाल के बराबर इसमें क्यों लगा दिया गया है? आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा कैमरे में आकर के कि ये बाल के बराबर आपको चालक तार दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, ये देखो, इसमें जो बाल के बराबर आपको प्रतिरोध दिख रहा है, इसमें चाहते तो एक ही जो बाल वाला दिख रहा है, इस एक को ही इसमें क्यों नहीं लगा दिए हैं? ये देखो, जो एक इसमें दिख रहा है, केवल इसी को क्यों नहीं लगा दिया गया? इस पूरे चालक तार को क्यों इसके अंदर दे दिया गया है? तो हमने कहा रीजन केवल इसका ये है कि हमने कहा कि एक तार बहुत पतला था, तो बहुत सारे पतले तारों को क्या किया गया? यहाँ से मिला करके एक चालक तार बना दिया गया, तो इसकी मोटाई कुछ बढ़ जाती है कि नहीं? इसका एक रीजन और भी है, अभी वो उसका थीम नहीं आया है, इसलिए वो कारण को भी नहीं बता रहे हैं। जब चालक तार केबल होती है, तो केबल में बहुत ज़्यादा मोटा तार होता है एल्युमिनियम का, देखते हो कि नहीं? तो केबल में बहुत ज़्यादा मोटा तार होता है। यदि चालक तार जितना ज़्यादा पतला होगा, हमको आप ये बताओ, ये अगर आपकी पाइप है नल वाली, अगर पाइप पतली है तो पानी आसानी से आएगा कि कठिनाई से आएगा? तो ऑप्शन क्या आया? सर पानी जो है बहुत कठिनाई से आएगा। अगर पाइप मोटी है तो हमने कहा कि सर मोटी पाइप में पानी बहुत आसानी से आता है। हमने कहा कि सर बहुत मोटी अगर पाइप होगी तो हमने कहा कि बहुत मोटी पाइप में सर बहुत आसानी से पानी आता है। हमने कहा चलो साहब ठीक है, इसका मतलब जितनी मोटी पाइप होगी उतना आसानी से पानी आएगा। बिल्कुल सही सर, जितनी मोटी पाइप होगी उतना आसानी से पानी आएगा। इसका मतलब इस पानी को कठिनाई हो रही है आने में, इसका मतलब इस का प्रतिरोध जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें आसानी से आ रहा है तो इसका प्रतिरोध कम है, इसमें बहुत मोटी है तो इसका बहुत कम प्रतिरोध है। बड़ी रेखा बना दी है, मतलब बहुत कम प्रतिरोध है। इसका मतलब जब तार बहुत ज़्यादा मोटा होगा, जितना ही मोटा तार होगा उतना ही कम प्रतिरोध उसके बीच में लगता है, और जितने पतला तार होता है उतना ही ज़्यादा उसके बीच में प्रतिरोध लगता है। इसीलिए जो खंभे होते हैं, खंभे वाले जो तार होते हैं, देखो वो मोटे मोटे तार होते हैं, उसके छील करके देखोगे तो उसमें भी इतने मोटे मोटे तार उसके बीच में क्या होते हैं? लगे होते हैं। क्यों लगा होता है? लगा इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध कम करने के लिए। अगर प्रतिरोध कम करना है तो सबसे पहले हमको चालक तार की मोटाई बढ़ा देनी है। अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि चालक तार की मोटाई बढ़ेगी अगर क्षेत्रफल, ये जो एरिया है सामने वाला कटा वाला भाग, एका बोलते हैं हम लोग बच्चों, ये क्या होता है? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये वाला बच्चों इसे क्या कहलाएगा? एरिया कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कहलाएगा कि सर ये इसका क्या होगा? एरिया होता है। तो क्षेत्रफल हमने कहा कम है, मोटा है और मोटा है। हमने कहा कि अगर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अगर ज़्यादा है, प्रतिरोध अगर ज़्यादा है तो समझो क्षेत्रफल क्या है? कम है।
अरे भाई प्रतिरोध ज़्यादा है तो क्षेत्रफल क्या है, कम है। समझ में आया ना। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब जो उसका क्षेत्रफल है बच्चों, वो क्षेत्रफल क्या है, कम होता है। इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा का घट रहा है, एक उल्टा बोलते हैं। मतलब प्रतिरोध बढ़ गया तो क्षेत्रफल घट गया। इस नियम को हम लोग बोलते हैं उल्टा नियम। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उल्टा नियम। उल्टे को क्या बोलते हैं साइंस में, व्युत्क्रम बोला जाता है। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम नियम। तो एक के मतलब व्युत्क्रम नियम क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे क्षेत्रफल बटे 1 है तो एक का उल्टा कर देंगे तो R प्रोपोर्शनल 1/A। अगर कह रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो एक के मतलब क्षेत्रफल क्या है, कम है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल पर इस प्रकार डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में व्युत्क्रम अनुपात का संबंध होता है। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा तो समझ जाओ कि उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। अगर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध जो होता है वो बच्चा पार्टी प्रतिरोध कम हो जाता है। चलिए एक बात हो गई। अब कह रहे हैं कि सर तापमान पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। हमने कहा कि तापमान पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। हमने कहा हाँ भाई, अगर तापमान पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा तो हमने कहा किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना है। इसका मतलब तापमान पर की निर्भरता। अब हम लोग दूसरा वाला देखने चल रहे हैं कि सर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर किस प्रकार डिपेंड करेगा। चलिए, तो हमने कहा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर कैसे डिपेंड करेगा। तापमान का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जिस तार में करंट जा रहा है उसका ताप यदि हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं तो। चलिए सर, जिस तार में करंट जा रहा है उसका तापमान यदि हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर उसका तापमान बढ़ा देंगे तब क्या होगा, ये देखो पहले। तो हमको कह रहा है कि तापमान 3 नंबर लेकर के चल रहे हैं सर, इसे हम लोग बोलेंगे कि तापमान पर निर्भरता। ये वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तापमान पर प्रतिरोध किस प्रकार से डिपेंड करेगा। हमने कहा बच्चों एक बात हमको ये बताओ, एक हमारे पास में चालक तार है। हाँ सर, ये हमारे पास में चालक तार है। ये चालक तार बच्चों अभी क्या होता है, ठंडा है। इस चालक तार को अगर मैं गर्म करूँगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सर, जब लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा थोड़ा सा फैल जाता है, लोहा बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से एकदम चालक तार हमारे पास में होता है। जब किसी चालक तार को गर्म करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें जो हमारे पास में अणु लगे थे ठंडे वाले चालक तार में एकदम चिपका हुआ था। एक परमाणु 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 9 अणु इसमें भी हैं, 9 अणु इसमें भी हैं। इसमें जब परमाणु एकदम चिपके थे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होते हुए चले जा रहे थे। हम लोग बोलते थे इसमें जो धारने वाली धारा है उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं है इसका मतलब उसके मार्ग में बच्चों जो प्रतिरोध कार्य कर रहा है वो प्रतिरोध नहीं कार्य कर रहा है, या तो प्रतिरोध बहुत कम काम कर रहा है। लेकिन इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठ जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप मारने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अणु दूरी है। तो दूरी है तो इलेक्ट्रॉन रुक रुक कर चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रुक रुक कर चलेगा तो बताओ इस परिपथ में धारा आसानी से जाएगी। कह रहे हैं कि सर जब इलेक्ट्रॉन रुक कर चल रहा है इसका मतलब उसमें प्रतिरोध ज़्यादा लग रहा है। बच्चों इसमें प्रतिरोध क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। जब प्रतिरोध ज़्यादा लग रहा है तो आने वाली बच्चों उसके अंदर जो क्या होती है, धारा होती है, वो धारा कम होगी। क्या होगी, आने वाली जो धारा है वो कम होगी। तो इसका मतलब तापमान अगर बढ़ा
ताप बढ़ा तो जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो धारा होती है वो धारा क्या होती है, कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर तापमान घटाओगे तो जो प्रतिरोध होता है वो भी घट जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, रेजिस्टर्स। जो रजिस्टर होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ा है तो एक ही मतलब आने वाली जो धारा होगी वो कम होगी, जो करंट होगा हमारे घर में आने वाला बच्चों वो जाहिर सी बात है कि वो करंट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए गर्मियों के दिनों में, गर्मी के दिन में हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बच्चों क्या होता है, कम होता है। कहीं पर गर्मियों के दिन में जब दो खंभे लगे होते हैं, हमने कहा कि एक खंभा यहाँ से ये लगा है और दूसरा खंभा ये लगा है, ये जो खंभे का तार होता है देखो तो तरवा गर्मी में लटक जाता है और ठंडे में ये वाला तार क्या होता है, एकदम टाइट रहता है। क्योंकि गर्मी में तापमान इतना ज़्यादा होता है तार ढीला पड़ जाता है और ढीला पड़ता है तो धारा चलने वाली क्या होती है, कम। क्यों धारा कम है, क्योंकि इसके बीच में प्रतिरोध बच्चों जो है वो क्या है, ज़्यादा होता है। समझ में आए कि नहीं। अगर तापमान ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, अगर तापमान कम है तो प्रतिरोध भी कम होता है। इतनी बात आपको समझना है। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तापमान बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान से देखना, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी उसका क्या होगा, घटेगा। तीसरी बात, पदार्थ की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। हमने कहा कि अगर तुम अपने घर में चांदी का तार लगाए हो तो प्रतिरोध बहुत कम लग रहा है, अगर लोहे का तार लगाए हो तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लोहे के तार में करंट कम आता है। और जब करंट कम आएगा तो एक मतलब है कि प्रतिरोध ज़्यादा है कि नहीं। तो किसी चालक तार का जो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, हर चालक तार पर प्रतिरोध अलग अलग लगता है। चांदी पर बहुत कम लगता है, एल्युमिनियम पर उससे कम लगता है, चांदी पर सबसे कम प्रतिरोध, उसके बाद कॉपर पर उससे कम, फिर एल्युमिनियम पर उस पर कम, फिर लोहे पर उससे कम लगता है। तो मतलब जो प्रतिरोध होता है ये घटता क्रम मैंने बताया आप लोगों को, किस सबसे कम प्रतिरोध किस पे लगेगा, सर चांदी पर लगेगा। सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, लोहे पर लगेगा। अभी बोलने में शायद कुछ आगे पीछे हुआ, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो प्रतिरोध की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगा, चालक कौन सा है इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध कैसा होगा। मैं अभी ये नहीं बता सकता हूँ अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, का नियम इसमें नहीं चल पाएगा। ये 3 नियम है, इन नियमों को बहुत आसानी से आप लोग याद करते चलना बच्चों, कि आप लोगों को लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाता है। ये है हमारे पास में प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब चालक तार के बीच में एक मजे की बात ये आती है कि सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखो इतना प्रतिरोध पढ़ाने के बाद में बच्चों एक अभी कंफ्यूजन रह गया कि सर विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये बात पहले आप हमको बताओ कि क्या होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध। हमने कहा ठीक है, पहले विशिष्ट प्रतिरोध समझ लेते हैं, ठीक है बच्चा। पहले विशिष्ट प्रतिरोध समझो कि होता क्या है। हमने कहा अभी मत समझो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको देख लेना ताकि बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, पिछले वीडियो लेक्चर को देखते रहें, तब ये आगे वाला वीडियो लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसके बाद में फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद में हम केमिस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या नया धमाका केमिस्ट्री में हो सकता है। चलते हैं, जय भारत।